Okay, so good afternoon to all of you. Today we will start with polynomials. Basics for class 6 to 10th. आज हम पढ़ेंगे polynomials, जिसमें हम कवर करेंगे क्लास 6 से लेके क्लास 10th तक अलजेब्रा के जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बच्चों को, उस चीज़ को आज हम लेकर चलेंगे. क्या क्या चीज़ें होती हैं? सबसे पहली चीज़ होती है कि पॉलिनोमियल पहचानता कैसे है बच्चा. पॉलिनोमियल की क्या आइडेंटिटी होगी, उसकी पहचान क्या होगी, उसके बाद उसमें क्या टर्म्स होते हैं, कोएफिशिएंट क्या होता है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल क्या होते हैं, और उसके बाद आगे हम उसकी फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, उसकी डिग्री क्या होती है. बाकी सब कंसेप्ट्स आज हम इसमें कवर करेंगे. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेसिक से अपने, जो कि क्या है कि जो अलजेब्रा जब हमारा क्लास 6 में इंट्रोड्यूस होता है तो उसमें दो चीज़ें हमें सिखाई जाती हैं. वो दो चीज़ें क्या होती हैं? एक होते हैं हमारे पास कॉन्स्टेंट्स, एक होते हैं हमारे पास वेरिएबल्स. देखिए, क्लास 5 तक हम लोग पढ़ते हैं, सिर्फ नंबर्स के साथ डील करते हुए चलते हैं हम. लेकिन उसके बाद जब हम 6th में आते हैं तो अलजेब्रा इंट्रोड्यूस होता है और उसमें होता है कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स का कंसेप्ट. तो कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट बोलते हैं सब नंबर्स को, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं whose value is fixed, जिसकी वैल्यू हमेशा एक जैसी रहती है, फिक्स रहती है. एग्जाम्पल, देयर आर 28 मैंगोज इन द बैग. तो बैग के अंदर 28 मैंगोज हैं. तो वो क्या कह रहा है? तो हमें पता है कि बैग के अंदर कितने मैंगोज हैं, 28 हैं. ठीक है, तो ये फिक्स वैल्यू है. अब जब तक हम उसमें से कोई मैंगो निकालेंगे नहीं या उसमें कोई मैंगो अलग से नहीं डालेंगे तो वो चेंज नहीं होगी वैल्यू. ठीक है, तो वो नंबर्स, जितने नंबर्स होते हैं उन्हें कांस्टेंट बोलते हैं. 1 2 3 -1 100 2 12 एनीथिंग एल्स, कोई भी नंबर क्या होता है? कांस्टेंट होता है. उसके बाद हमारे पास आता है वेरिएबल. देखो, वेरिएबल के नाम में ही आ रहा है वेरी. ये निकला है वेरी से. वेरी मतलब होता है चेंज. तो यहां से हमें पता चलता है कि वेरिएबल्स उन चीजों को कहते हैं जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है या फिर फिक्स नहीं रहती. हम लिख सकते हैं whose value is not fixed, या फिर changes, हमेशा चेंज होती रहती है वैल्यू. जैसे there are x mangoes in the bag. अभी हमने कहा था there are 28 mangoes in the bag. अब हम कह रहे हैं there are x mangoes in the bag. तो वो बात वेरी कर रही है उस पे कि 28 का तो हमें पता है कि वो 28 हैं, 28 हैं, मगर x का हमें नहीं पता है जब तक हम x की वैल्यू नहीं निकाल लेते. प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी इक्वेशन मांग रही है हमसे, वो उसमें लगाने के बाद हम उसकी वैल्यू नहीं निकाल लेते. जब हम उसकी वैल्यू निकाल लेंगे तो हमें समझ में आएगा कि x एक्चुअल में था क्या. वो 7 था, 8 था, 29 था, 47 था, कुछ भी था. ठीक है, तो वेरिएबल होते हैं जिनकी वैल्यू हमें नहीं पता होती, जो चेंज होते रहते हैं. कांस्टेंट होते हैं जो फिक्स रहते हैं. ठीक है, तो ये था डिफरेंस कांस्टेंट और वेरिएबल में. कांस्टेंट सब नंबर्स होते हैं, वेरिएबल्स जो होते हैं वो सब के सब अल्फाबेट्स होते हैं. x y z a t और जी क्या बोल सकते हैं आप, c d एनीथिंग एल्स, a to z तक कुछ भी हो सकता है, उसे बोलते हैं हम वेरिएबल. ठीक है, कांस्टेंट और वेरिएबल आ गया. अब कांस्टेंट और वेरिएबल से निकलेगा हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या फिर पॉलिनोमियल. ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं हम एन इक्वेशन which consist of both constants and variables. एक ऐसी इक्वेशन जो वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स दोनों को कंसिस्ट करती है, जिसके अंदर दोनों पाए जाते हैं और
उस इक्वेशन में क्या होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी लगा हुआ हो सकता है, उसे हम बोलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल 9x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7y, ये हो गई एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। 9 प्लस y, ये हो गई 8y प्लस 14, ये भी हो गई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, इसे बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी कि इसमें वेरिएबल भी आ गया, इसमें कांस्टेंट भी आ गया, और प्लस माइनस भी आ रहा है। सॉरी, मैंने इसमें माइनस नहीं लगाया, एक माइनस का भी ले लेते हैं, 8 माइनस वाई या फिर 9y माइनस 7, ऐसे। ठीक है, इसे बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अब तक हमने देखा कांस्टेंट, वेरिएबल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है, अब यहां से निकल के आता है कि पॉलिनोमियल क्या है। भाई, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वही पॉलिनोमियल भी है। ठीक है, अब उस पे जो 3 बेसिक चीजें हैं उस पे बात करेंगे हम। क्या होती हैं वो 3 बेसिक चीजें, मैं इसे रब कर देता हूं, देखो। एक होता है मोनोमियल। मोनोमियल, देखिए नाम पे जाइए, मोनो मीन्स 1। ठीक है, तो जिसमें सिर्फ एक टर्म होती है उसे बोलते हैं मोनोमियल। एग्जाम्पल 8y 7x 9y स्क्वायर 8t स्क्वायर और 7a, ये सब क्या होंगे, मोनोमियल होंगे। जिसमें सिर्फ एक टर्म होगी वो होता है हमारा मोनोमियल। अब आता है हमारा दूसरी चीज, बाइनोमियल। बाइनोमियल में बाई मीन्स 2, मतलब इसमें 2 टर्म्स होती हैं, इसमें 1 टर्म होती है और इसमें 2 टर्म्स होती हैं। जैसे 9 प्लस वाई, 2 हो गई, 1 2। 7y स्क्वायर माइनस 8, 6 प्लस 8x। ठीक है, ये हो गया हमारा बाइनोमियल, जिसमें 2 टर्म होनी चाहिए, एक ये और एक ये। बीच में आपका प्लस आ जाए, माइनस आ जाए, ठीक है, जो भी आ सकता है वो आ जाए आपका बीच में। तो ये होता है मोनोमियल, ये होता है बाइनोमियल। इसके बाद तीसरी चीज आती है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, ट्राई मीन्स 3, यानी कि जिसमें 3 टर्म होंगी उसे हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। ठीक है, क्या होती हैं, 8x प्लस 7 प्लस 4y, 9y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 8, 3 टर्म आ रहे, 1 2 3, 9 प्लस y प्लस z, 3 टर्म आ रहे के भी 3, 8y प्लस 4a प्लस 2b, 3 टर्म आ रहे। ठीक है, तो ये था हमारा मोनोमियल, ये था हमारा बाइनोमियल, ये था हमारा ट्राइनोमियल। मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, ये 3 चीजें होती हैं। एंट्रेंस जो होता है बेसिकली 6 to 10th का, 9 10th में हम नहीं कह सकते, लेकिन 6 to 8th का जो भी एंट्रेंस होता है, 8th वाले बच्चे जो 9th के लिए देंगे आप, उसमें एक चीज पूछी जा सकती है। जो बाहर कॉलेजेस के लिए, जैसे कि जामिया स्कूल के लिए या AMU स्कूल के लिए या फिर किसी भी ऐसे बाहर के बोर्डिंग स्कूल के लिए जो एंट्रेंसेस दिए जाते हैं, उसमें यह चीज पूछी जाती है आपको कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनोमियल, या अगर सब्जेक्टिव पेपर हुआ तो गिव एन एग्जांपल ऑफ मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, ऐसे पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद अब पॉलिनोमियल, इन सब का कॉम्बिनेशन, यानी कि इन सबको कंबाइन करके बोला जाता है पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल वो वाली ब्रांच है जिसमें ये सब कुछ आ जाता है। उसमें मोनोमियल भी हो सकता है, उसमें बाइनोमियल भी हो सकता है, उसमें ट्राइनोमियल भी हो सकता है, उसमें कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज है हमारे पास, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ओके, इसके बाद हमारे पास जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है वो आता है डिग्री। डिग्री क्या होती है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है,
अभी मैं आपको रूल्स भी बताऊंगा कि पॉलिनोमियल पहचानते कैसे हैं हम लोग। डिग्री क्या होती है? डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर इन द सेंस कि आपको जो भी उसने इक्वेशन लिख कर दे रखी है, आप उसमें जो भी वेरिएबल प्रेजेंट है, एक्स वाई जेड ए बी सी ई एफ जी, whatever variable is given to you, you just need to find the highest power of the variable, whether it is 15, 100, 200, x y z कुछ भी हो उसकी, तो वो आपको देखनी है। एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस 8x की पावर 5 प्लस 7x की पावर 9 प्लस 9x। तो ये हमें एक दी हुई इसकी डिग्री पूछ रहा, क्या करेंगे? ढूंढो, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। x है, x की सबसे बड़ी पावर किसमें है? ये तो 2 है, ये 5 है, ये 9 है, तो मतलब 9 सबसे बड़ी दिख रही है इसमें, तो इसकी डिग्री हो गई 9। बात खत्म। ठीक है, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर। उसके बाद आता है हमारे पास एक जगह आती है, एक कंसेप्ट आता है जहां आदमी उलझ जाता है। क्या होगा? एक ऐसी इक्वेशन दे देगा जिसमें दो वेरिएबल्स की पावर सेम होगी। सपोज करो यही है 9x स्क्वायर 8x की पावर 5 7x की पावर 9, सॉरी 9 5 ले लो, प्लस 9x। अब देखो सबसे बड़ी पावर कौन है? 5 है, इसकी भी 5 है, इसकी भी 5 है। तो इस केस में आप क्या करेंगे? दोनों को ऐड कर देंगे, तो डिग्री हो जाएगी 5 + 5 ऐड। ठीक है, ऐसे होता है। डिग्री निकालने का कंसेप्ट है कि हाईएस्ट पावर ढूंढ लो वेरिएबल की और वो लिख दो, बस एक नंबर मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, ये था डिग्री। अब आएंगे कोएफिशिएंट पे। कोएफिशिएंट क्या होता है? कोएफिशिएंट क्या होता है और पॉलिनोमियल पहचानने के रूल्स क्या होते हैं? चलिए पहले रूल्स देख लीजिए। रूल्स फॉर पॉलिनोमियल। आप एक इक्वेशन को पॉलिनोमियल कब बता सकते हैं? ठीक है, पहला रूल, शुड हैव वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स। उसमें कांस्टेंट भी होना चाहिए,